नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कृषि के तीनों कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। पंजाब से 1500 के लगभग किसान जत्थे बंदियां दिल्ली के लिए जा रही हैं, जो अंबाला शंभू बॉर्डर टोल प्लाजा पर कुछ देर रुकी और यहां पर अंबाला जिला उप प्रधान गुलाब सिंह की अध्यक्षता में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके लिए टोल प्लाजा पर चाय पानी का भी प्रबंध किया गया है। जिला उप प्रधान गुलाब सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कानूनों को वापस ले और किसान आंदोलन खत्म कर अपने घर जा सके। वहीं पंजाब से आए किसानों ने भी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो फिर आगे जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आदेश आएंगे उसके अनुसार आंदोलन को चलाया जाएगा। कल के भारत बंद पर भी जिला उप प्रधान गुलाब सिंह ने कहा कि यह आंदोलन न केवल किसानों का आंदोलन है बल्कि हर देशवासी का आंदोलन है। वहीं जब हमारी टीम ने उनसे सवाल किया कि आपकी लड़ाई तो सरकार से है लेकिन इस बंद से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि हर भारतवासी का आंदोलन है। लोगों को कल के बंद से परेशानी उठानी पड़ेगी, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। पर 2-3 घंटे के चक्का जाम से सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, इसलिए हमने ये चक्का जाम अब 12 घंटे का किया है ताकि सरकार तक किसानों की आवाज पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके चलते किसान लगातार अंबाला शंभू बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं। अगर बात करें कल के प्रदर्शन की, तो कल के प्रदर्शन को लेकर भी यहां एक रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही आज किसान जो पंजाब से जो जत्थेबंदियां हैं 1500 के करीब जो लोग हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उसी पर हमारे साथ अंबाला के जो उप प्रधान गुलाब सिंह जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो 1500 लोग पंजाब से आए हैं क्या इनका मकसद है और क्या इनकी आगे की रणनीति रहेगी। गुलाब सिंह जी, आज जो 1500 के करीब जो जत्थेबंदियां पंजाब से आ रही हैं जो दिल्ली के लिए रवाना होंगी, क्या कहेंगे? देखो जी, जो पंजाब से जत्थेबंदी आ रही है ना 1500 के लगभग, उनकी अगुवाई 26 तारीख को लाल किले पे दिल्ली पुलिस की गोली का शिकार जो लड़का हुआ था नवनीत सिंह, इस जत्थे की अगुवाई उसके बाबा जी कर रहे हैं। वो मौका से दिल्ली जाएंगे, अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। अम्बाड़ा के किसान और अम्बाड़ा जिला के साथ लगते हुए पंजाब के गांव के हमारे किसान भाई जो हमारे साथ खड़े हैं, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो उनका यहाँ चाय पानी पिलाकर स्वागत किया जाएगा और जो सिख मर्यादा का स्वरूपा भेंट करने की जो प्रथा है उस स्वरूपा भेंट कर उनका मान सम्मान किया जाएगा। प्रधान जी, कल आपने भारत बंद का आह्वान किया है, इसके चलते कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है परेशानी होगी, क्या कहेंगी? सरकार के खिलाफ आपकी लड़ाई है लेकिन इससे जो आपका प्रदर्शन है, जो पहले तो आप 2 या 4 घंटे का किया करते थे लेकिन अब जो 12 घंटे का जो आपने प्रदर्शन जो करने का निर्णय लिया है, इससे आम लोगों को काफ़ी नुकसान होगा और साथ ही जो होली का त्यौहार है उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखो जी, जो आह्वान किया गया ना 6 से लेकर 6 बजे तक 12 घंटे का, ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे किया गया। जो बात कही आपने कि हमारी पब्लिक को इसके लिए कोई संकट उठाना पड़ेगा, ये हम लड़ाई जनता की लड़ रहे हैं। ये जो काले कानून है ना, इसमें जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, ये किसानों के लिए इतना घातक नहीं है जितना आम जनता के लिए है। ये आम जनता की लड़ाई है। आम जनता को अगर इसमें थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़े तो कोई वो दुख की बात नहीं है। ये लड़ाई उन लोगों के लिए है जो बस में और गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई है वो भी। हाँ, ये लड़ाई ज़्यादातर उन लोगों की है। इन काले कानूनों के चलते किसान तो 2-4 साल अपना बसर कर सकता है लेकिन आम पब्लिक के लिए ये काले कानून सहना बहुत मुश्किल है। महंगाई। सवाई माधोपुर जिले के निकटवर्ती करौली जिले में हुए विजय सिंह गुर्जर हत्याकांड मामले में भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल की अगुवाई में सर्व समाज के लोगों ने आज सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
विजय सिंह गुर्जर हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। सर्व समाज के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि करौली जिले में अवैध बजरी खनन माफियाओं के साथ मिलकर पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा विजय सिंह गुर्जर की हत्या कर दी गई। सर्व समाज के लोगों ने विजय सिंह गुर्जर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने सहित दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने, मृतक के परिवार के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने व मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की है। साथ ही सर्व समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो आगामी दिनों में सर्व समाज द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। करौली जिले के अंदर कुछ बजरी खनन माफियाओं के साथ मिलकर पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा पुलिसकर्मियों द्वारा विजय गुर्जर नाम के व्यक्ति की हत्या की गई। उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उन पे उचित कार्रवाई की जाए और उस गरीब परिवार को मुआवजा दिया जाए। इस मांग को लेकर आज हम छोटा सा सांकेतिक रूप से, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन को हम लोग मानते हैं, इसलिए हमने गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक रूप से आकर आज ये ज्ञापन दिया है। अगर सरकार नहीं चेती, प्रशासन नहीं चेता तो उग्र आंदोलन इस जिले में होगा और विजय गुर्जर को न्याय दिलाकर रहेंगे हम लोग। 17 अप्रैल को होने जा रहे सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर तारानगर के जालपा महाविद्यालय में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा के निर्देशानुसार सहायक निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ व प्रशिक्षण प्रभारी तेजपाल गोटवाल की देखरेख में मतदान अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण सहायक व मास्टर ट्रेनर भागचंद किरोड़ीवाल ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण शिविर 25 मार्च से 27 मार्च तक 3 दिन तक चलेगा, जिसमें उपचुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किरोड़ीवाल ने बताया कि होने वाले उपचुनाव में 80 वर्ष से अधिक तथा दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर जाकर ही मतदान करवाया जाएगा। जिस किसी मतदाता का मतदाता सूची में नाम डिलीटेड है, उनका मतदान नहीं करवाया जाएगा। मतदाता की पहचान व अन्य जानकारियां बूथ ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध होंगी और सीआरसी का प्रमाण पत्र 17 क्रमांक में लिखा जाएगा। प्रशिक्षण प्रभारी तेजपाल गोटवाल ने मतदान अधिकारियों से कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइंस के पालन के साथ चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। चूरू जिले में सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के संदर्भ में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तारानगर में प्रशिक्षण 25, 26, 27 3 दिन चल रहा है और इसमें बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण कराया जा रहा है राजकीय जालपा देवी कॉलेज में, और प्रशिक्षण कर्मियों का टीकाकरण भी करवाया जा रहा है। धन्यवाद। उपचुनाव के लिए अपने तारानगर से मतदान दलों को जाना है, इसलिए यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण स्थल चल रहा है। आज और कल 2 दिन यहाँ PRO और PRO ट्रस्ट के प्रशिक्षण था। 27 तारीख को सहायक का है। 2 दिन में यहाँ 176 कार्मिकों का प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है। अपने यहाँ 176 का प्रशिक्षण होना था और सभी कार्मिक उपस्थित हैं और नियमानुसार यहाँ 5 कमरों में प्रशिक्षण चल रहा है। साथ ही इनके कोविड-19 के मद्देनजर रहते इनका टीकाकरण का भी कार्य चल रहा है। कल 134 का टीकाकरण हुआ था, आज 9 का हुआ है। यहाँ जितने भी कार्मिक जो चुनाव के लिए जाएंगे उनका सबका टीकाकरण करवाया जाना है, इसकी पालना करवाई जा रही है। टीकाकरण 2 दिन से लगातार चल रहा है, करीब टीकाकरण हो चुका है। आज और कल इस प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। कल के बाद में इनको गंतव्य स्थान के लिए फिर दोबारा कब इनका होगा, इनको सूचित करवा दिया जाएगा। भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार के नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधि मंडल के तहसील मिलक पहुंचकर तहसीलदार अशोक कुमार सिंह को भारत सरकार के नाम संबोधित करते हुए एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि वर्तमान समय में पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं, लेकिन फिर भी किसान अपनी खेती करके पूरे देश को अन्न उपलब्ध करा रहा है। इसलिए इस समय पर DAP का दाम बढ़ाया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि आज दिनांक 25 मार्च 2021 को समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है कि सरकार के द्वारा DAP के दामों में 300 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। किसानों की कमर पहले से ही टूटी हुई है और इस समय इस प्रकार की महंगाई की मार किसान पर डालना न्यायोचित नहीं है। देश के किसान की कमर पहले से ही टूटी है। किसान लगातार महंगाई की मार को झेल रहा है। बिजली बिलों में महंगाई, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिल पाना तथा अन्य बहुत सी समस्याओं से किसान लगातार जूझ रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में जो बढ़ोतरी DAP में की गई है, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा भारतीय किसान संघ रोड पर आकर आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं डॉक्टर राजीव गंगवार, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हमारे भारतीय किसान संघ के काफ़ी साथियों ने
हमारे साथ तहसील परिषद पहुंचकर श्रीमान तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने इस बात का विरोध किया है कि सरकार के द्वारा जो डीएपी के दामों में एकदम अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है, अनावश्यक कदम है सरकार का। सरकार को किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए। समस्याएं सुलझाने के बजाय सरकार इस समय किसान को दबाने का काम कर रही है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। कोरोना काल में एक किसान ही ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे भारत को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मदद पहुंचाने का काम किया था, लेकिन सरकार किसानों के इस सराहनीय कार्य को भूलकर डीएपी के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि करके किसान को परेशान करने का काम कर रही है। भारतीय किसान संघ इसका दमदार तरीके से विरोध करता है, और यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, डीएपी के दामों में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया गया, तो भारतीय किसान संघ सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। धन्यवाद। किसानों द्वारा आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 26 मार्च 2021 को भारत बंद का आगाज किया था। कस्बा शाहपुर में चक्का जाम के दौरान भारतीय किसान यूनियन की जिला प्रवक्ता नीटू दुल्हेरा ने बताया कि सरकार के पास चुनावी रैली करने के लिए समय है, मगर किसान भूखा प्यासा 4 महीने से गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर व टिहरी बॉर्डर पर आंदोलन के लिए बैठा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी किसानों से बात करना भी गवारा नहीं समझा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। वहीं शाहपुर ब्लॉक अध्यक्ष विपिन बालियान ने बताते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। विपिन बालियान ने यह भी कहा कि हम लोगों से 2019 में बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसे 2022 के चुनाव में हमें सुधारने का मौका मिला है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा बुढ़ाना एसडीएम अशोक कुमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चक्का जाम करने में रणवीर सिंह, महावीर सिंह, मोहम्मद अहमद, तैमूर, रविंदर आदि लोग मौजूद रहे। जी, आपका नाम? नीटू दुल्हेरा। क्या मामला था आज आपने जाम लगाया? भाई, कृषि कानून जो है उनके विरोध में पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में जो चक्का जाम है वो चक्का जाम किया। आपने ज्ञापन किसको सौंपा? एसडीएम बुढ़ाना को ज्ञापन सौंपा। क्या आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन यही है कि वह एसडीएम क्या कह सके, और मैं कितने कम शब्दों में कहूँ। एसडीएम है, ज्ञापन दे दिया, ऊपर पूछा होगा। वह तो तानाशाह सरकार है। 4 महीने से लोग गाजीपुर बॉर्डर पे, सारे बॉर्डरों पर धरने पर बैठे, उन्हें सुनने को तैयार नहीं। तो अब टिकैत साहब का आह्वान है, वह वोट की चोट भी करेंगे, और जो प्रजातंत्र का तरीका है शांतिपूर्वक हमारे धरने प्रदर्शन है वे भी करेंगे। आंदोलन कब तक चलने की उम्मीद है आपको? आर पार का है आंदोलन। अगर सरकार ने बात ना मानी तो आर पार करेंगे। न मानना बट्टे 24 में मान लेगी, 22 में यूपी में चुनाव है तब मान लेगी, 24 में केंद्र का चुनाव है तब मान लेगी। 2022 में कितना नुकसान हो सकता है? सरकार जाएगी, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव रिजल्ट आओगा अभी मजबूत। चलिए, आज ज्ञापन सौंपा गया, आपको क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आज ज्ञापन दिया गया आपको, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की समस्या है, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजा जाना है। इनका ज्ञापन ले लिए हैं, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है संबंधित जगह भेजवा देंगे। इन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री जी को। डीजीपी उत्तराखंड के बनाए गए गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम को बड़ी सफलता मिली है। गौमांस के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर से गौवंश मांस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से पुलिस को गौकशी करने की सूचना मिल रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम ने ग्राम गढ़ में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, दूसरा पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम ने मौके से गौमांस व तस्करों के पास से गाय काटने के उपकरण भी बरामद किए। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है इंतजार गढ़ का रहने वाला, वो जो है उसने गौकशी करी है अभी थोड़ी देर पहले, और वो गौकशी के मांस को अपने घर पर लाने वाला है, जिस पर हमने मुखबिर द्वारा बताया इसके घर पर छापा मारा गया। तो यहाँ से इंतजार तो मुख्य अभियुक्त जो इंतजार था वो फरार हो गया, लेकिन उसके साथ जो उसका साथी था वो मौके पर पकड़ा गया है।
जिसका नाम शमशेर पुत्र नसीर गढ़ का रहने वाला है और इंतजार जो है मौके से फरार हो गया। इनके कब्जे से गौवंश का सिर और उसकी पूंछ और बाकी पाचन तंत्र के अवशेष मिले हैं और छुरी कुल्हाड़ी आदि चीज़ें मिली हैं। सर क्या कोई गौवंश से कोई जीवित भी मिला है इनके पास से? नहीं, जीवित गौवंश कोई नहीं मिला है। तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पे अभी ये घटना स्थली है और यहाँ पर पशु चिकित्साधिकारी को हमने मौके पे बुलाया है, जिनके द्वारा जो है बताया गया कि हाँ ये गौवंश है, क्योंकि उसका सिर पूरा बाकायदा मौके पे मौजूद है और उनके द्वारा सैंपल लिया गया है। पशु सिर में से मांस और खाल के नमूने लिए गए हैं सैंपल परीक्षण के लिए और बाकी इसको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जो फरार है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। 3 कृषि कानून के विरुद्ध वामपंथी दलों ने पूर्व निर्धारित भारत बंद कार्यक्रम के तहत जामताड़ा जिले में कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर गए। फतेहपुर थाना अंतर्गत मुर्गाबनी मोड़ पर जामताड़ा दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर सड़क अवरुद्ध कर दिया। वहीं जामताड़ा जिला मुख्यालय में बंद समर्थकों ने रैली निकालकर पूरे शहर में कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से बंद समर्थन में लोगों से सहयोग की अपील की। समर्थकों के आंदोलन के कारण वाहनों की लंबी कतार सड़क पर लग गई है। बड़े वाहनों का परिचालन बंद हो गया है। हालांकि शहर में आवागमन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। वहीं झारखंड राज्य किसान महासभा के राज्य सचिव सुरजीत सिन्हा ने कहा है कि कृषि कानून को लेकर सरकार आंदोलन कर रही किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां बीजेपी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया। आज हम लोग किसानों का संघर्ष में जो जामताड़ा इकाई है इनको समर्थन देने के लिए जो रास्ता में हम उतरे हैं। ये 3 कानून जो है 155 दिन होने के बावजूद सरकार किसान नेताओं से बातचीत नहीं कर रही है। दूसरे उन पर तमाम किस्म का हमला लोगों ने जारी कर दिया। सिर्फ एक ही मांग था कि एमएसपी के लिए आप कानून बनाइए, इसके लिए वो तैयार नहीं है। दूसरा हम लोगों ने कहा कि भाई ठेका खेती नहीं चलेगा। ठेका खेती करने से पूरे दुनिया का जो हाल है कि किसान बर्बाद हो गया है। 18 देशों के किसानों की हालत यही है और उसमें जो कॉरपोरेट ठेका खेती करा रहे हैं उसमें भी भारी नुकसान हुआ है। हमारा देश में भी वही होने जा रहा है। किसानों को मजदूर बनाने का साजिश चल रही है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ठेका खेती और अनाज का एमएसपी के लिए आप कानून बनाइए। उसके बाद जो जैसे हम लोग यहाँ पर दिल्ली में पूरे देश में हम लोग गए हैं उसमें हम वापस चले जाएंगे। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और आपको हम बता दें 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों में बीजेपी 4 राज्यों में हारेगी, बुरी तरह से हारेगी और उसी समय उसको इस कानून को वापस लेने के लिए कुछ सोचना होगा। बीजेपी के अंदर से भी ये कोशिश तेज हो गई है कि किसी तरीके से किसानों को समझा बुझा करके उस कानून को आप वापस कराइए ताकि जो है इस देश में किसान खुशहाल रह सके, वो अपने जीवन और जिंदगी का लड़ाई को जो है आगे कायम रख सके। पूरे भारतवर्ष में किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा बंद बुलाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जामताड़ा जिला और देवघर जिला के संयुक्त आह्वान पर मुर्गाबनी मोड़ में किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा भारत सरकार मोदी जी ने 3 काला कृषि कानून लाया है, जिसको वापस करने के लिए आज का बंद बुलाया गया। साथ ही देश के सरकारी प्रतिष्ठान को मोदी सरकार बेच रही है। कोयला हो, लोहा हो, रेल हो, बैंक हो, बीमा हो, शिक्षा हो, सारा चीज़ को बेच रहा है। मोदी सरकार का आह्वान था। मोदी सरकार 2014 में वोट के समय 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करके आया। भ्रष्टाचार खत्म करने के सवाल पर आया। निजीकरण और आतंकवाद खत्म करने के सवाल पर आया। लेकिन आज मोदी सरकार ने पूरे देश के साथ गद्दारी और झूठा वादा किया है और ये बेचने का काम कर रहा है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इससे काला कृषि कानून को वापस और उद्योग को बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहा है।
मुंगेली जिले के लोरमी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत डिंडोल में सरपंच द्वारा विभिन्न कार्यों की अनियमितता किए जाने के बाद विशेष जांच करने पहुंचे मुंगेली और लोरमी के ऑफिसर की टीम। वहीं सूचना के बाद सरपंच रोजगार सहायक सचिव मौके पर नहीं रहे, जिससे लोगों में आक्रोश रहा। वहीं लोगों का कहना है कि मनरेगा के तहत जो कार्य कराए गए उसमें फर्जी मास्टर रोल बनाया गया। जो लोग कोरोना काल में बाहर गए उनका भी मास्टर रोल तैयार किया गया। वहीं जांच अधिकारी का कहना है कि उप सरपंच और पंचगणों के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें लगभग 7 से 8 लाख की गड़बड़ी की बात कही गई, जिसकी जांच के लिए आए तो मौके पर सरपंच सचिव उपस्थित नहीं रहे। इसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी निकल कर आएगा आगे की कार्यवाही की जाएगी। और नाली है बने हैं तेन और जो बाहर गए हैं तेकर ने गलत हाजिरी भरे हैं, ओकर ने जांच बर ने करे हैं। कहाँ करे रहा शिकायत? एला कलेक्टर ऑफिस और मुंगेली जिला कार्यालय और जनपद लोरमी एसडीएम सभी के पास दिए हैं। तो आज आए रहे से मनरेगा में हुआ है, मतलब बाहरी हाजिरी डाले हैं, जो बाहर भी गए हैं, पलायन लिखे हुमन तेनमा भी डाले हैं और जो नाली बनाए हैं वो ओमा भी हुआ है भ्रष्टाचारी। और कोरोना काल में भी हुआ है और सीसी रोड में भी भ्रष्टाचार हुआ है। जांच अधिकारी आए थे, क्या हुआ है? तो जांच अधिकारी आया है तो पंचनामा बना के गए है। वाला सूचना करे के बाद भी उन्हें सुकली में रहे आत हो के भी लगाए हो सरपंच ला सचिव ला जस्ट एदे निकल गए हैं, इसे कि बोले हैं तो हम भाग गए से वो अभी भी लोरमी वहाँ घूम रहे हैं। क्या चाहता हूँ आप? तो 7 दिन के अंदर में जांच ने हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। कतेक लगभग गड़बड़ी हुई गाँव में? 7 लाख 8 लाख के लगभग गड़बड़ी है। जांच? हाँ। आपके नाम? नाम नरेश यादव उप सरपंच। शिकायत की गई थी और कौन कौन मौजूद था? देखिए, यहाँ ग्राम पंचायत डिंडोल में यहाँ के उप सरपंच और ग्रामवासियों ने शिकायत किया हुआ है सरपंच रोजगार सहायक सचिव साथ ही तकनीकी सहायक के विरुद्ध कि इन्होंने ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उसमें फर्जी मजदूरी हाजिरी और अन्य जो काम है उसमें लोग अनियमितता कर रहे हैं, जिसकी जांच के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए थे। पहले 2 बजे का समय दिया गया था, लेकिन चूँकि इसके पहले ग्राम पंचायत सुगली में भी जांच की कार्रवाई चल रही थी, जहाँ थोड़ा विलम्ब हुआ, तो फिर पुनः 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था। और जब हम 4 बजे यहाँ उपस्थित हुए थे, यहाँ पर सरपंच या जो भी जिनके विरुद्ध शिकायत की गई वो उपस्थित पाए गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे पंचनामा कर लिया है और आगामी तिथि निर्धारित कर हमें दोबारा जांच में आएंगे। सर, ग्रामीणों का जैसा बयान लिए थे जो क्या बातें निकल कर सामने आई हैं? अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं लिया गया है, चूँकि जो जिनके विरुद्ध शिकायत की गई वहाँ कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं थे, इसलिए सिर्फ पंचनामा किया गया है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया। सर, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी वो खुद मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में किस तरीके से उनकी छूट करें? ये आगामी जिला स्तर पे हम लोग देखेंगे इसको क्या कार्रवाई कर सकते हैं, अभी एग्जैक्ट नहीं पता। तो सर, एक ग्राम पंचायत और गया था, वहाँ पर कौन सी बातें सामने निकल कर आई हैं? वहाँ पर भी फर्जी हाजिरी से संबंधित शिकायतें थी। कोरोना के टाइम पे ऐसा देखने को मिला है कि जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे जिनके नाम पे जॉब कार्ड नहीं था, तो उन्होंने अपने परिवारों के नाम से काम किया है और उसका विस्तृत हम लोगों ने जांच कर ली है और जिला स्तर में MIS के आधार पर उसको जांच करेंगे। जांच के आधार पर जो भी निकल के आएगा उसके अनुसार उसकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नाम बता देंगे? मेरा नाम विनायक गुप्ता है, मैं सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा। कोरोना के बढ़ते कदम को देखते हुए उदयपुर के भींडर नगरपालिका प्रशासन ने जन जागरूकता रैली निकाली। ये रैली नगर के सूरजपोल, सदर बाजार, रावली पोल, मोचीवाड़ा, हिंता दरवाजा सहित प्रमुख मार्गों से निकाली गई। रैली में कोरोना गाइडलाइन की जानकारी के पैम्पलेट व मास्क वितरण करते हुए सभी को मास्क पहनना, भीड़ जमा नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पूर्ण रूप से केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया गया। रैली में नगरपालिका ईओ विजेश मंत्री, नगरपालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत, उपाध्यक्ष मगनी राम रेगर, पार्षद गोवर्धन लाल भोई, पार्षद जितेंद्र साहू सहित नगरपालिका कर्मचारी व अधिकारियों ने रैली में भाग लिया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।